अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और आज बहुत मजे का व्लॉग होने वाला है। और ये शुरुआत हुई है बच्चों से जो कि ना खेल रहे हैं। उधर चले गए हैं जमीन पे खाले में। खाला जानते हैं ना, जो छोटी नहर होती है उसको खाला ही बोलते हैं ना। उसके अंदर ये पानी नहीं आया था तो ये उधर मिट्टी से लगी हुई है। इतना इन्होंने मिट्टी के साथ एंजॉय किया ना, अब ये नहाने पहुंच गए। बच्चों ने सही एंजॉय किया ना, पानी में इतने खुश थे। इनको देख देख के ना हमारी हंसी निकल रही थी जिस तरह से ये मस्तियां कर रहे थे ना। तो महत कह रहा है इतना बड़ा स्विमिंग पूल उधर से लेके उधर तक है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने कहा हाँ ऐसे ही है, नहा लो जितना नहा होता है। फिर हम इनको खैर लेके तो आ गए हैं, घर आ गए हैं। घर आ गए तो वो उसको बुलाया है, मरियम को, वो ना जो मुलाजिम की है ना बीवी, उसको। अच्छा, उसको बुला के तो ये सारे कपड़े वॉश करवाए, साथ मैंने लगी हूँ तो इनके ना वो सारे चेंज किए हुई। उनमें से मट्टी निकली है, जो ये उन्होंने कपड़े पहने हुए थे ना मट्टी से भरे हुए थे। अच्छा खैर, अब ये ना कह रही थी हम लोगों ने ना उसका घर देखना है, वो उसका मरियम का। कहती बाजी मरियम के घर जाना है। तो वो नहाते करते काम और थे थोड़े बहुत, वो सारा कुछ देखते दिखाते ना शाम ही हो गई है, मगरिब का टाइम हो रहा था। फिर ना मैं और अम्मी और साथ इनके मामू हैं, हम लोग ना चले गए। मामू इनके आज ही आए थे सिटी से ना, तो कह रहे तुम लोग इधर ही आके बैठ गए हो, हम उधर वेट कर रहे हैं तो आप लोग गाँव से ही नहीं आ रहे। ये हम उधर आ गए हैं हवेली। हवेली में ना इनको एक दो कमरे बना के दिए, बाकी इन्होंने ना खुद ही जो छपरे टाइप नहीं होते जिसके ऊपर वो खाने से डाल के तो बरामदे से बना लेते हैं, उस तरह के इन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं। बाकी ये इधर अब्बू का ट्रैक्टर का रूम है, वो बनाया हुआ ट्रैक्टर का ना एक कमरा है। तो बाकी ना ये जो खाली जगह ना इधर सारे बरामदे से होते थे, उधर वो भैंसें गाय वगैरह रखी हुई थी, लेकिन अब कोई भी जानवर नहीं है। और बरामदे भी है ना जो खत्म कर दिए हुए हैं भाई, ये थोड़ा सा ही रह गया, नहीं तो काफी ये भरी भरी होती थी पहले। अब बहुत ही अरसे बाद में आई हूँ तो इसलिए मुझे सारा कुछ ही चेंज लग रहा है। बच्चे ये देखें कितने हैरान हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं। ये ना उठ के फटाफट से मिली है। अब वो मरियम चारपाई लेके आ रही है बेचारी, अपनी न्यू चारपाई ना रूम से निकाल के ना, तो वो ला के बिछा रही है कि बाजी इधर बैठे, हमारी वाली चारपाइयों पर ना बैठे। तो हमने कहा कि उधर ही बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो कहती नहीं नहीं, आप ना इधर आ जाए, मैं ये लेके आई हूँ। तो बड़े खुश थे ना कि आज आप लोग हमारी तरफ आए हैं। इतना इन लोगों में प्यार और खुलूस होता है ना कि बस दिल खुशी हो जाता है। अच्छा खैर, ये ना हम बैठ गए। इतना है अंधेरा भाई ना, कोई लाइट नहीं है, इस करके वो वीडियो भी थोड़ी इस तरह से आ रही है, तो बस इसी तरह से गुजारा करें। और ये मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ये वाला बच्चा किसका है? तो कही थी वो ना गूंगी का है। मैंने कहा उसका नाम क्या है? कहती नाम का हमें भी नहीं पता, हम उसे गूंगी गूंगी कहते हैं। तो मैंने कहा गूंगी क्यों कहती हैं? तो कह रही वो गूंगी है तो गूंगी कहेंगे ना। मैंने कहा वो बोलती नहीं है? कहती नहीं। मैंने कहा उसका मियाँ? कहती वो तो ठीक है बोलता है। मैंने कहा फिर इशारे? कहती इशारे भी कम ही। ये जो बैठी हुई है ना, ये जो बेबी छोटा लेके बैठी, इसके दो बच्चे हैं, एक वो नीचे छोड़ा हुआ था और एक छोटे को उसने उठाया हुआ था। तो मैं कही थी, मैंने कहा इसको भी उठाओ, नीचे से कोई चीज आ जाएगी। कहती नहीं, ये इसी तरह ही होता है। ये उनके पीछे दादी खड़ी है और मामू के साथ लगा हुआ है। और ये देखें जी, मुर्गियों का डरबा भी इन्होंने बनाया हुआ, जाली शाली लगा के ना। उसके बाद ना ये हमें विजिट करवा रही है मरियम। मैंने कहा क्या क्या किधर रखा हुआ है? कहती ये हमारा किचन है, किचन में ना कहती है जो है ना उसकी सास और ससुर वो भी इधर ही सोते हैं। वो जो नीचे चारपाई है ना, मैंने कहा ये तो तुमने डबल बेड बनाया हुआ है, बड़ा हंसी। कहती हाँ जी, ये हमारा डबल बेड है और ये जो चारपाइयों के पाए हैं ना ऊपर लटकाए हुए, कहती ये इमरजेंसी हमने ऊपर रखे हुए हैं ताकि अगर कभी बनाना पड़े तो वो बन जाए। और ये बास्केट लटकाई हुई है जिसमें सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह वो रखते हैं ना हवादार अपनी तरफ से इस तरह, या कोई कुछ और इस तरह का रख रुक लेते हैं, चिकन चुकन कोई सर्दियों में ना ताकि खराब ना हो। या वैसे तो जो गर्मियों में होता है ना, उधर जब घर हमारी फ्रिज है ना उधर रखाते हैं। बाकी जो भी स्टोर की चीजें वो भी इधर रखी हुई हैं। ये चारपाई जो उल्टी है ना इनकी, इसके ऊपर इन्होंने अपने कपड़े शपड़े रखे हुए हैं, कोई बिस्तर वगैरह या रफ चीजें इस तरह की। ये सारा मुझे बता रही थी और ये इतनी हैरान हो रही है ना नायान, कहती ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा भाई ये बस इन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ सेट किया हुआ है। और ये जो दूसरी थी ना इसकी देवरानी जो गूंगी थी, ये उसका रूम है, ये मुझे दिखा रही है कि ये उसका रूम है, ये इसने सेट किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा सही किया है। ये इनकी चारपाइयाँ वगैरह हैं और कुछ वो चीज़ें जो होती हैं और ड्रम श्रम वो बाहर खेतों में यूज़ होते हैं, वो भी इधर ही रखे हुए हैं। क्योंकि पहले ना उधर काफ़ी बड़ा सारा स्टोर होता था, वो भी ख़त्म कर दिया हुआ है, पता नहीं क्यों।
अब्बू ने बरामदों के साथ वो भी ख़त्म किया यार। अब कह रहे थे कि एक ना न्यू स्टोर बनाना जिसमें ये वाली चीज़ें शिफ्ट हो जाएँगी और ये फिर इनका खुला हो जाएगा और कमरा। खैर ये ना अब अपने रूम में जा रही है। इसने अपने बच्चे को लिया हुआ है, उठाया हुआ है और कहती ये बाजी मेरा रूम है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा रूम तो बड़ा साफ-सुथरा है और बड़ी चीज़ें वग़ैरह सेट करके रखी हुई हैं। कहती तो और क्या, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो सेट करके रखती हूँ, अपने बर्तन भी मैं धो-धू के रखती हूँ। वो सामने ना जो पेटियाँ नहीं होती जो जिसमें बिस्तर वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर उसने बर्तन वगैरह सेट किए हुए थे और एक छोटी-सी एलसीडी इसने अपने वो लगाई हुई है दीवार पे। तो बता रही थी कहती ये ना आते ही जब हम लगा रहे थे ना तो ये टूट गई है नीचे गिर के, उसको टेपें-शेपें लगाई हुई हैं। तो अनाया कह रही है कुछ तरह करते हैं, किस तरह सोते हैं। मैंने कहा बस ये तुम बाजी से ही पूछो कि क्या सिस्टम है। आगे ना मैं आपको सारा विजिट करवाती हूँ, उतनी देर में ना फटाफट से आप लाइक के बटन को दबा के ना सब्सक्राइब के बटन को भी ना दबा दें, ठीक है। और ये देखें ये बच्चा ना मेरे से डर रहा था, मैं इसको कह रही थी मैंने कहा इसको कुछ नीचे इतनी चीज़ें होती हैं, गर्मियों का मौसम है फिर भी तो इसको उठा लो, तो उनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो वो अपने कामों में लगी हुई हैं, हालांकि इतना कोई काम भी नहीं। वो तो इसकी जो मम्मा थी वो तो वैसे ही बैठी हुई थी कभी इधर कभी उधर, तो उसको कोई असर ही नहीं हो रहा था और मैं इसको देख रही थी और वो मुझे देख रहा था, देख के भाग जाता था। वो देखें वो बेचारा किस तरह मिट्टी मिट्टी हुआ है नीचे। वो आगे से ना मुझे कहती बाजी मुड़ छोड़ देना, ये मुड़ इदा ही रहंदे सारा दिन। मैं कहा अच्छा जी चलो रहंदे है तो तेरी मर्जी। ये देखें जी इनके चूल्हे वगैरह, ये इसने ना खाना बनाया, कोई सालन वगैरह बना लिया था। कह रही थी अभी मैंने ना रोटी बनानी है, तो मैंने कहा अच्छा चलो बना लो फिर, क्योंकि ना इसके जो मियाँ थे वो आने वाले थे उधर, अब्बू ने कहीं काम वगैरह पे भेजे हुए थे। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा आ गया ना, अब ये हल्की हल्की ये अब वो खाने की तैयारी करने लगी है। कहती है अब मैं ना रोटी बनाऊंगी फटाफट, मैंने आटा गूंद लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम्हें भी तो हमने डिस्टर्ब कर दिया आके। कहती नहीं नहीं डिस्टर्ब क्या करना है, आप इधर बैठे बस मैं रोटियां बना के रख दूं ताकि ना वो आके तो बोले ना कि रोटी नहीं बनाई। मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। वो सब लोग उधर चारपाइयों पे बैठे हुए हैं, अब्बू जी भी आ गए हैं, वो भी बैठ गए हैं आगे। और ये देखें इनका हाल, ये मुर्गियां शुर्गियां भी देख रही हैं कि कौन आया है हम पे लाइटें मारने के लिए। क्या अनाया का हाल चेक करें, तो मैं कह रही हूँ लग जाएगी हट जा, लेकिन उसको चीजें और मिल रही थी। ये तकिया चेक करें जी इनका क्रोशिया वाला, हर चीज यानी कि ना हर जिधर भी जो भी इंसान रहता है ना उनके अपने स्टाइल होता है, अपने स्टाइल से हर चीज उनकी ना उसी हिसाब से यूनिक होती है। यानी कि वो हमारे पास आएंगे, हमारी चीज़ें उनको यूनिक लगेंगी, हम उनके पास जाते हैं तो हमें उनकी चीज़ें यूनिक लगती हैं। बस इसी तरह ही है ना, ये जो ज़रा माह साहब को चेक करें चौधरी बन के बैठा हुआ है। मैं ना अब बच्चों को कह रही थी कि घर चलते हैं, तो वो बेचारे अब उन्होंने खाना छाना खाना है तो अपने काम करें, तो उनको तो कहते नहीं हमने आग देख के जानी है कि किस तरह जलाते हैं। और ये अनफा इधर बैठ गई, कहती मैं ना इधर चारपाई पे बैठने लगी हूँ, जब बाजी चलाएगी ना आग तो वो मैं देख के जानी। ये देखें कितने फ्री हो गए, तो आराम से लेट रहे हैं इधर। अच्छा तो मैं कह रही हूँ कि उठो, तो कहती नहीं। और ये अनाया पहुंच गई है लाइट लेके, कहती चलो बाजी मैं ना उधर लाइट करती हूँ जिधर से तुमने लकड़ियाँ लेके आनी है। तो ये लाइट कर रही है, तो उसको हेल्प कर रही है लकड़ियाँ लाने में। अब तो ना गाँव ही नहीं रहे, काफ़ी तरक्की कर ली हुई है। वो पहले एक इमेज होता था ना कि गाँव पता नहीं बैकवर्ड है क्या है, लेकिन अब लोग काफ़ी उन्होंने ना अपने स्टाइल को चेंज कर लिया हुआ है और वैसे ही शौक से ही रह रहे हैं। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड हाई किया हुआ है गाँव में। और ये तो बस थोड़ा-सा तबका है जो इस तरह ये अब मुलाज़िम हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनको ना एयर कूलर वग़ैरह लेके दिया है जो इन्होंने ख़राब कर लिया है, अब ठीक होने के लिए गया हुआ है। और कह रहा था इसका जो मियाँ है ना कि मुझे बाइक लेके दें, बाइक लेके दी है। फिर और भी इस तरह की चीज़ें, मोबाइल कहता था मुझे टच स्क्रीन लेके दें, वो अब्बू ने लेके दिया है। तो ख़ैर इनका भी दिल है ना, छोटी-छोटी ख़्वाहिशें होती हैं, तो वो बस फिर जितनी हो सकती हैं हम लोगों से फिर पूरी करते हैं। बाकी अब इनकी यही लाइफ़ है जिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं। और ये देखें बच्चों का हाल ज़रा, ये ना वो कर रही हैं लकड़ियाँ तोड़-तोड़ के ना, तो अंदर डाल रही हैं कि भई वो हमारी लकड़ी को आग लगती है कि नहीं लगती। तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा कि यो एकदम से ना वो चिंगारी कपड़ों पे भी गिर जाती है और नुकसानदेह है, तो नहीं करो। लेकिन ना इनको आज मौका मिला होता कि मम्मा आज हमें ना रोको, तो हम ना चेक करेंगी कि लकड़ी को आग लग रही कि नहीं। और इनके उधर से नाना अब्बू आवाज़ दे के चले गए कि इधर आ जाओ, लेकिन ये मान ही नहीं रही, कहती आप जाएँ हम लोग आते हैं। अनाया ने नहा के बाल भी नहीं बांधे, वैसे ही जुल्फ़ें लेके तो फिर रही है इधर। इसका ना बेबी बेचारा बहुत रो रहा था, वो इसकी दादी के काबू भी नहीं आ रहा था। तो अब अनाया जो है ना वो इसको
सँभालने की नाकाम कोशिश करेगी। इस तरह इसको उठा के ना कहती, "वो देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए खाना बना रही है, चुप कर जाओ बेबी।" अब उसको उठा के ना मुर्गियाँ दिखाने ले गई, कहती आओ मैं तुम्हें मुर्गियाँ दिखाऊँ। तो ना बड़ी वो उसको लगी हुई है कि चुप कर जाए ना किसी तरह। तो उसको ये था कि अगर इसकी मम्मा जो है ना उसने बेबी को पकड़ा ना तो वो कहीं आग वो ना बंद ना कर दें। तो इसलिए वो उसको उठा रही है, वो देखें वो किस तरह उसको ना घसीटा हुआ। फिर कहती चलो आओ मम्मा की गोद में ही आ जाओ। तो मैं ऐसे कहती हूँ, मैंने कहा इसके दादू को पकड़ा दो, तो वो कहती नहीं इसको मुझे ही दे दो। मैंने कहा रोटी किस तरह बनाओगी? कहती मैं बना लूँगी बाजी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बनाती होती हूँ। मैंने कहा वो दोनों बैठी हुई हैं उनको पकड़ा दो। कहती नहीं मैं बस कर लूँगी इस तरह। तो अब ना ये ना उसको उसको करेगी, जो गूंगी है ना उसको इशारा करेगी, उसको बेचारी का नाम पता नहीं क्या, ये देखें इशारा कर रही है कि इसको ना फीडर बना के दो, और वो उठ के इसको फीडर बना के देगी। वो इसका नाम उसने मुझे बताया ही नहीं है, तो मैं भी गूंगी गूंगी बेचारी को कह रही हूँ, मुझे ना हालांकि अजीब सा लग रहा है इस तरह उसको कहते हुए। तो ये देखें ये उठा के ले गई। इतने से जो बच्चे होते हैं ना छोटे, इनको सँभालना मुश्किल ही होता है, क्योंकि ना उनको ना माँ की बड़ी आदत हुई होती है कि जो माँ है वो ही हमें फ़ीडर दे, वो उठा के रखे गोद में। ख़ासकर इस टाइम पे ना जब उन्होंने बेचारों ने सोना होता है। तो ये अब अनाया अनपा दोबारा से आ गई हैं, बड़ी हैप्पी थी कि ना वो बच्चा भी चला गया है और आग भी नहीं बुझी। तो ये ना उसको कह रही, कहती कि आओ ना इसमें लकड़ी और डालते हैं। तो मैंने कहा उसकी आग तेज़ कर रहे हो तुम लोग, उसकी रोटी जल जानी है। अच्छा जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि ये वाला ख़तरनाक काम किस-किस ने किया हुआ है। आग जला के ना इस तरह तिनके को, तो उसको फिर यूँ घुमाना, और जो चिंगारी निकलती थी ना उसकी ऐसे कोई गोल शेप बनानी। ये ना अनफ़ा ने इस दफ़ा पहली दफ़ा देखा था खुद ही, और वो इतनी एक्साइटेड हो के ना अनाया को कह रही थी कि इस तरह से करो, और वो उधर महत को भी दिखाने गई है। हालाँकि मैंने नहीं बताया था, खुद से ही ना पता नहीं सारे बच्चों को ये खुद से ही आ जाता है इस तरह से घुमाना, और इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना कि ये क्या हो रहा था। मैं इसको कहती, मैंने कहा इसकी आग को बंद कर लो तो फिर करना, अगर करना भी होगा तो। बच्चे ना जब कोई नया काम सीखते हैं तो बड़े ढीठ हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड तो होते हैं, साथ ढीठ भी हो जाते हैं कि कोई जो मर्ज़ी कुछ कहता रहे, तो उन्होंने सुनना ही नहीं होता। मैं हालाँकि कह रही थी, इनको मना कर रही थी, लेकिन नहीं, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। और दूसरा ये महत साहब भी आ गए हैं कि मुझे भी इस तरह का बना के दें। तो मैंने कह रही थी, मैंने कहा वो बहनों से ले लो तो ना करो। तो मैंने कहा चलो अब ना अब आप लोग ना बस बहुत हो गई, हद ही हो गई है, तो चलो घर चलो। आग-उग देख ली, सारा कुछ देख लिया, अब कल सही कल आएँगे। तो कहती नहीं आज हमने ये थोड़ा-सा और करके जाना है। ये ऐसी गोल रोटियाँ बना रही थी ना उसके चकले बेलने के बगैर, मैं तो वो देख-देख के हैरान हो रही थी कि मेरे से तो गोल रोटी बनती नहीं है। हालाँकि मैं चकले बेलने पे बनाती हूँ, तो कुछ गोल बन जाती हैं, कुछ का हल्का-फुल्का मुँह इधर-उधर निकल आता है, जो मेरे से मुँह बना लेती हैं। लेकिन ये देखें, ये हाथ से इस तरह बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी रोटी बना रही है, ये देखें। तो मैं इसको देख रही थी, अब ना ये पराठा बनाने लगी है, वो भी एक। तो मैं इससे पूछ रही हूँ, मैंने कहा इस टाइम कौन है लाडला इतना जिसको एक पराठा खिलाओगी? तो हँसने लगी, कहती ये मेरे बेटे का, मैं अपने ना बेटे को खिलाऊँगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं, अब मैं तो समझ रही थी अपने मियाँ को खिलाओगी। कहती नहीं, वो मैं और ये सब हम सूखी खाएँगे। तो मैं कह रही थी कि पूछ रही थी, मैंने कहा वो जो सब लोग हैं वो भी आप लोगों के साथ ही? कहती नहीं, वो जो है ना दूसरी, वो अपनी अलहदा से, वो साथ वाला चूल्हा उसका है, वो उधर बनाएगी मेरे बाद, और मैं दादी की सास-ससुर की उनकी बनाती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। और अब ये जी मैं बच्चों को कह रही हूँ चलें, इनको मैंने आगे लगाया है, तो अब हम घर जाने लगे हैं। तो इसके साथ ही हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद है पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।